तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 6 नवंबर को होने वाला कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ से इस पेपर को पूरा का पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों एकदम असली वाला पेपर आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया जाएगा ना, 100% पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको 6 नवंबर को आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होना तो प्यारे बच्चों आप लोग इस बार कोड को स्कैन करके देख लेना। 100% प्यारे बच्चों एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूं आप सब लोगों के लिए। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अंग्रेजी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। टोटली प्यारे बच्चों एकदम असली वाला पेपर हमारे पास में आ चुका है। आप सब लोग प्यारे बच्चों इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे बच्चों आप सब लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 की आपके अंग्रेजी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आप सब लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सको। टोटली प्यारे बच्चों एकदम असली वाला पेपर आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहां से आपका मिस नहीं होगा। और प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, आज का पेपर जैसे मैंने आपको बताया था ना, ठीक वैसा का वैसे प्यारे बच्चों आपको मैंने हिंदी विषय का पेपर जैसा बताया था ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों ये आपका अंग्रेजी विषय का आ चुका है। हिंदी का प्यारे बच्चों पहले ही मेरे द्वारा पेपर बता दिया गया था। अब जैसा पेपर मैंने आपको बताया था ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे परीक्षा में पूछे गए थे। तो आप लोग प्यारे बच्चों अब अपने कक्षा 9वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंग्रेजी विषय के पेपर को अच्छे से देख लो और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ लो, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये अंग्रेजी विषय का पेपर है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये रहा आपके पेपर का सेक्शन ए। सेक्शन ए में इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 1 में प्यारे बच्चों देख सकते हो इस प्रकार का पूरा ये आपको पैसेज देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, रीड इज ए वाइटल स्किल फॉर सक्सेस इन लाइफ। इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना होगा, रीडिंग इज ए वाइटल स्किल फॉर सक्सेस इन लाइफ। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा इस पैसेज को पढ़ लेना। और इस पैसेज को पढ़ने के बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से इसे क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, रीडिंग इज डिस्क्राइब एज ए गेटवे टू। तो देखो प्यारे बच्चों सक्सेस इन ए बिजनेस, और इसके बाद में देखो अपन आगे पढ़ते हैं, आगे क्या क्या दे रहा है इसमें। एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छी प्रकार से मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे बच्चों पहला जो क्वेश्चन पूछा था ना, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का है, न्यू वर्ड आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव से इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेगुलर रीडिंग स्पेशली ऑफ चैलेंजिंग मटेरियल हेल्प इम्प्रूव। तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर का, जो कि ये लिखा है, आप लोग देख लें सी नंबर का प्यारे बच्चों उसका राइट आंसर ये होगा। और उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीडिंग कैन फोस्टर एम्पटी एंड बाइस ऑल लविंग अस। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का ये आ जाएगा। इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, द प्रेस कल्टिवेट ए स्ट्रॉन्ग रीडिंग हैबिट मीन्स। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का ये आ जाएगा, टू डेवलप एंड मेंटेन ए रीडिंग रूटीन। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर का, ठीक है। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू डेवलप एंड एंड्योर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ। तो देखो प्यारे बच्चों 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा कल्टिवेटेड। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर का, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसरों को देख लो। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 ये पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में इस प्रकार से पैसेज देखने को मिलेगा प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर। और देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको मैं इस क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं। और जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, टोटली वैसे के वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपके परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देख कर जाना। देख सकते हो प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा आपको
आपको ये दे रखा है, ठीक है। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। द मेन रीजन प्लास्टिक पोल्यूशन इज क्राइसिस इज इट्स। तो देखो प्यारे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आ जाएगा, ड्यूरेबिलिटी एंड स्लो डिस्कम्पोजिशन। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, माइक्रोप्लास्टिक्स एंड डेंजरस बिकॉज दे। देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, सी नंबर का आ जाएगा, कॉन्टेनमेंट सॉइल वाटर एंड एयर। इसका राइट आंसर होगा बी सी नंबर का, ठीक है। उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, व्हाट कैन हैपन टू मेरीन एनिमल्स दैट मिस्टेक प्लास्टिक डिस्क्राइब्स ऑफ फूड। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा बी नंबर का, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पैसेज सजेस्ट ए मल्टी-प्रोन्ड अप्रोच टू सॉल्विंग द क्राइसिस विच इंक्लूड। तो देखो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का ये आ जाएगा, इसको देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू लेसन द सीरियसनेस एंड एस्टेक्ट टू। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, चलो मैं आपको बता दूं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, 5 नंबर के क्वेश्चन के आंसर को आप लोग यहाँ से देख कर जाइएगा। 5 का राइट आंसर आपका प्यारे बच्चों बी नंबर का आ जाएगा, जो कि लिखा है मिटिगेट, ठीक है ना। बी नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 ये पूछा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स एंड गिव अ सुटेबल टाइटल। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने के बाद में प्यारे बच्चों आपको टाइटल देना है। तो देखो प्यारे बच्चों, वैसे तो नोट्स बनाने आपको आते होंगे, और अगर नहीं आते ना प्यारे बच्चों, तो आपको इस वीडियो के अंत में एक इंग्लिश ग्रामर के लिंक मिल जाएगी एंड स्क्रीन, उसके ऊपर क्लिक करके प्यारे बच्चों आप लोग जैसे क्लिक करोगे ना वहाँ पर, तो वहाँ पर प्यारे बच्चों आपका सबसे पहला जो वीडियो होगा ना, आपका नोट मेकिंग का होगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना प्यारे बच्चों, क्योंकि देखो उस वीडियो में मैंने बिल्कुल ही सरल तरीके से नोट मेकिंग को बनाना सिखाया है। अगर आप लोग ये समझो कि ABCD भी अगर आपको नहीं आती होगी ना, तो भी प्यारे बच्चों आप लोग उसको नोट मेकिंग को बनाना सीख जाओगे, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों इसको छोड़कर मत आया करो। प्रश्न नंबर 3 में जो आपका पैसेज आता है ना नोट मेकिंग के ऊपर, ये आपका 4 नंबर देकर जाता है। अगर प्यारे बच्चों आपको फ्री के 4 नंबर पाने हैं, तो आप लोग प्यारे बच्चों आपको इस वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन देखने को मिलेगी, या आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, यहाँ पर भी प्यारे बच्चों आपको देखो एक लिंक मिल जाएगी इंग्लिश ग्रामर की, उसके ऊपर क्लिक करके प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को देख लेना, जिसमें कि मैंने नोट मेकिंग को बनाना सिखाया है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, वैसे मैं आपको इस नोट मेकिंग का सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों कुछ सॉल्यूशन ये रहा, इसको देख लें आप लोग और अच्छे से समझ लें। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू फ्री टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। प्यारे बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में जो क्वेश्चन पूछा ना आपसे, 4 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग देख कर जाना, ये पूछा है, ठीक है ना। देख सकते हो प्यारे बच्चों, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड फ्री टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख लेना, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको ये एप्लीकेशन लिख कर आनी होगी परीक्षाओं में। तो देखो प्यारे बच्चों, ये एप्लीकेशन भी मैंने आपको बता दी है, और एप्लीकेशन के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसके अथवा क्वेश्चन के उत्तर को भी यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, 150 वर्ड में प्यारे बच्चों आपको ऐसे लिखने होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग ऐसे लिख ले, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट के ऊपर। तो देखो प्यारे बच्चों, ये आपको मैंने निबंध बता दिया, इस निबंध को आप लोग लिखना सीख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। निबंध वैसे अगर प्यारे बच्चों आप लोग ज़्यादा बड़ा लिख कर आओगे तो अच्छी होगी। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 में प्यारे बच्चों आपको एक पिक्चर दिया जाएगा, कहाँ दिया गया पिक्चर, देखो प्यारे बच्चों ये देखो। तो देखो एक क्लासरूम है जिसमें कि एक टीचर पढ़ा रही है। अब इसके ऊपर प्यारे बच्चों क्या करना है, इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा एक पैराग्राफ लिखना है, लगभग 180 प्यारे बच्चों देखो 80 शब्दों में, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लेना। अब चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। पहला लिखा है प्रश्न नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको ब्लैंक्स भरने होंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है हेल्थ इज देन। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बेटर।
द केट इज द टेबल। तो देखो पर जो इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, अंडर। यहाँ पर आपको अंडर लिख कर आना होगा। वन ऑफ यू विद मी, देखो पैर जो वन ऑफ यू विद मी कम्स, तो देखो पैर जो यहाँ पर आपका कम्स आ जाएगा। देयर इज नॉट मिल्क इन द जग, देखो पैर जो इसमें आपका क्या आएगा, मच। यहाँ पर आपको मच लिख कर आना होगा। सी डज नॉट वर्क हार्ड सी विल फेल, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका अनलेस आ जाएगा। तो देखो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक का भर लो और पूरा का पूरा समझ लो। इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों एक नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, आई गेव हिम ए रूपी नोट। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को आपको लिखना होगा ए, यहाँ पर क्या लिखोगे, ए 1 रुपी नोट, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोगों को यहाँ तक के फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में अगर आगे देखें ना तो प्रश्न नंबर 8 में प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपसे क्या पूछे जाएंगे, डुअर डायरेक्टेड। तो चलो मैं आपको डुअर डायरेक्टेड का सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। ये भी प्यारे बच्चों एकदम सरल होते हैं और अगर आपको बनाना सीखना है ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्यारे बच्चों आप सबके लिए इंग्लिश के ग्रामर उपलब्ध करवा दी गई है, उसके ऊपर क्लिक करो और आप लोग प्यारे बच्चों वहाँ पर इन सभी चीज़ों को अच्छे प्रकार से सीख सकते हो, ठीक है। और जैसे कि प्यारे बच्चों मैं आपको कुछ वीडियो बता दूं उसमें से, जैसे कि आप लोग देखो सोदेट वाला वीडियो देख लेना, ये बिल्कुल एकदम सरल होता है। और उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों यहाँ से मैं आपको बता दूं एक इपनलेस वाला वीडियो देख लेना, ये भी आपका एकदम सरल होता है। उस प्रकार से प्यारे बच्चों मेरे द्वारा वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे प्रकार से समझाया गया है, तो उन वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना। अब चलो इसके बाद में सेक्शन डी की बात करते हैं। सेक्शन डी में प्यारे बच्चों आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलो मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ प्यारे बच्चों यहाँ से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने होंगे। चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्गी। देखो पहला जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 90 का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा सी नंबर का, ठीक है ना। ये प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट इन पोएम। तो देखो प्यारे बच्चों ये जो दूसरा क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ओल्डर पीपल। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको ओल्डर पीपल लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डिड द पोएट वांट टू हैव इन इनिस्फ्री। तो देखो प्यारे बच्चों ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा ये ए हाउस मेड ऑफ वुड एंड क्ले, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट कॉल हिम। देखो प्यारे बच्चों अल्बर्ट के क्लासमेट उसे क्या कहते थे, तो देखो प्यारे बच्चों ये कहते थे ब्रदर बोरिंग, ठीक है ना। प्यारे बच्चों कौन सा राइट आंसर होगा, ब्रदर बोरिंग, सी नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 को देख लो। 10 में आपको एक एस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो। अब चलो मैं आपको इस एस्ट्रिक्ट के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, द लिटिल गर्ल फियर एंड अवॉइड। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हर फादर विजिट हर। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा इन मॉर्निंग। क्या लिख कर आओगे, इन मॉर्निंग, बी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आंसर्ड। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा रेस्पोंडेड। क्या लिखोगे, रेस्पोंडेड, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लें। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 ये पूछा है। 10 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ 10 का बी वाला भाग है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन। तो चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। पहला जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, विच साउंड इज़ द पोएट लिसनिंग टू। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आएगा साउंड ऑफ रेन, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग इसको अच्छे से देख कर जाना। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक कि ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों दूसरे नंबर का, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा इज मदर, ठीक है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, पूछा है विच वर्ड इन द एब्स्ट्रैक्ट मीन्स द एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स। देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेमोरी। क्या लिखोगे, मेमोरी, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देख लो। प्रश्न नंबर 11 में आपसे 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन सभी 7 क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। आप लोग ये लिखे हैं, देख सकते हो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का उत्तर ये दे रखा है, चौथे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, पाँचवें का उत्तर ये लिखा, छठे का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा है,
और 8वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 में आपसे टोटली 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो तीनों के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये लिखा है, पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का उत्तर ये लिखा है, तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। इसको देख लें और हल कर लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं। 13 में प्यारे बच्चों आपसे 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग इनको देख लें। तो देखो तीनों क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा है, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, आप लोग इनको देख लें और अच्छी प्रकार से इनको समझ भी लें। यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। देखो पहले जो प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा गया है, वाई डू द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज ए वर्ल्ड सिटीजन। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं। 15 में प्यारे बच्चों आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये बता दिया मैंने आपको। 15 के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये मैंने बता दिया। और 16 के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो मेरे द्वारा आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर में प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सब लोग प्यारे बच्चों अब अपनी परीक्षाओं में टॉप करोगे। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।